हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी की एक क्विज लेकर आए हैं जिसके अंदर हम कुछ प्रश्नों की बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चाहे वह स्टेट लेवल की कोई एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल की यूपीएससी लेवल की कोई एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी यह हमारी रहने वाली है। ये क्विज, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखें और इनके उत्तर देने का प्रयास करें, और उत्तर अगर आपको नहीं आ रहा तो इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर जानें। चलिए बिना देरी किए पहला प्रश्न अपन उच्चारित करते हैं। अनुच्छेद 16 में वर्णित अधिकारों पर विचार करें और बताइए कि अनुच्छेद 16 के अधिकारों में क्या शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है पूछा है, क्या नहीं है पूछा है अपन को। यानी कि जो चीज शामिल नहीं है वो हमें इसमें से छांटनी है, और जो है वो नहीं छांटनी है। ठीक है। पहला हमारे पास दिया हुआ है, पहला वाक्य है, यह लोक नियोजन में अवसर की समता भारत में सभी व्यक्तियों को प्रदान करता है। क्या है? यह लोक नियोजन में अवसर की समता भारत में सभी व्यक्तियों को प्रदान करता है। 2 नंबर हमारे पास दिया हुआ है, वाक्य है, यह लोक नियोजन में सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन अपना तीसरा वाक्य है, यह अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देता है किंतु अनुसूचित जाति को नहीं देता है। और चौथा अपना है, यह उद्भव के आधार पर विभेद को प्रतिबंधित नहीं करता है। यह हमारे पास 4 वाक्य दिए हुए हैं, और इन 4 वाक्यों के हमारे पास 4 ऑप्शन कूट के रूप में दिए हुए हैं। पहले में 1 और 2, दूसरे में 1 2 3, तीसरे में 1 2 4, और चौथे में सभी। तो हमें इनमें से वो छांटने हैं जो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, कौन से में, 16 के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्या नहीं है? शामिल नहीं है। उनको हमें यहाँ पर छांटना है। तो देखिएगा, पहला हमारे पास दिया हुआ है, यह लोक नियोजन में अवसर की समता भारत में सभी व्यक्तियों को प्रदान करता है। बिल्कुल भी नहीं करता है। सभी व्यक्तियों को लोक नियोजन में अवसर प्रदान ये नहीं करता है। दूसरा हमारे पास है, यानी कि 1 नंबर तो होगा ही होगा। तो 1 नंबर तो तीनों चारों में ही है। दूसरा अपने पास है, यह लोक नियोजन में सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करता है। जी बिल्कुल नहीं करता है। लोक नियोजन में सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान नहीं करता है, यानी कि 2 नंबर भी होना है। तो 2 नंबर भी सभी के अंदर दिया हुआ है अपना। तीसरा अपने पास दिया हुआ है, यह अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देता है किंतु अनुसूचित जाति को नहीं देता है। ये बिल्कुल सही बात है। इसका अर्थ हो गया तीसरा अपना नहीं होगा, यानी कि तीसरे वाले सभी कैंसिल हो गए। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, बचे कौन से? ए और सी। अगर यहाँ पर इसमें दिया हुआ होता तीसरा भी तो ये भी कैंसिल हो जाता, लेकिन इसमें तीसरा नहीं है, इसलिए इनको चौथा वाक्य अपन को देखना होगा। यह उद्भव के आधार पर भेद को प्रतिबंधित नहीं करता है। प्रतिबंधित करता है। ये अनुच्छेद 16 प्रतिबंधित करता है, उद्भव के आधार पर विभेद को प्रतिबंधित करता है, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है? नहीं करता, यानी कि ये भी होगा। यानी कि 1 2 और 4, 1 2 और 4 कौन से ऑप्शन में? अपने ऑप्शन सी के अंतर्गत दिया हुआ है। ऑप्शन सी के अंतर्गत दिया हुआ है। आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 2 है, मूल अधिकार में प्रवर्तन के उद्देश्य से अनुच्छेद 12 में वर्णित राज्य में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए राज्य विधानमंडल, बी भारत सरकार, सी न्यायपालिका और डी स्थानीय सरकार। देखिए क्या पूछा गया, मूल अधिकार में प्रवर्तन के उद्देश्य से, मूल अधिकार में प्रवर्तन के उद्देश्य से अनुच्छेद 12 में, कौन से अनुच्छेद में पूछा गया है, अनुच्छेद 12 में अपन को पूछा गया है। अनुच्छेद 12 में क्या क्या शामिल नहीं है। हमारे पास दिए हुए हैं क्या, राज्य विधानमंडल, भारत सरकार, न्यायपालिका और स्थानीय सरकार। कूट हमारे पास दिए हुए हैं 4, कौन कौन से, केवल एक यानी राज्य विधानमंडल, 2 और 4 यानी भारत सरकार और स्थानीय सरकार, 1, 2 और 4 राज्य विधानमंडल भारत सरकार और चौथा अपने पास है स्थानीय सरकार। और उपयुक्त सभी यानी कि सभी के सभी जो अपने को दिए हुए हैं, राज्य विधानमंडल, भारत सरकार, न्यायपालिका और स्थानीय सरकार। तो भैया अनुच्छेद 12 जो है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल सम्मिलित है। भारत सरकार भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अपनी जो न्यायपालिका है वो भी सम्मिलित है। स्थानीय सरकार जो है, स्थानीय सरकार ये भी अपनी सम्मिलित है। यानी कि चारों की चारों जो चीजें अपने पास दी हुई हैं, चारों की चारों चीजें हमारे पास जो दी हुई हैं, वो चारों की चारों चीजें हमारे पास सम्मिलित हैं। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर अपने पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 हमारे सामने है, सुमेलित करना है। क्या करना है, सुमेलित करना है। अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(4 और अनुच्छेद 15(5), इनमें क्या क्या है, इस चीज को अपन को सम्मिलित करना है। दिया हुआ क्या है, स्त्रियों एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध, स्त्रियों एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध कौन से अनुच्छेद में, 15वां जो अनुच्छेद अपने पास, उसके कौन से उपबंध में दिया हुआ है, उप अनुच्छेद में दिया हुआ है, उपबंध में दिया हुआ है। क्या चीज है, स्त्रियों एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध है। ये अपना जो है, ये दिया हुआ है अनुच्छेद 15(5) में। क्या, अनुच्छेद 15(5) में अपने को दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास दी हुई है, निजी क्षेत्र में शैक्षणिक संस्था में आरक्षण, निजी क्षेत्र में शैक्षणिक संस्था में आरक्षण। ये चीज अपने कौन से 15वें अनुच्छेद के कौन से उपबंध में दी हुई है, तो ये चीज जो है ये अपने को 15(1) में दी हुई है। कहां पर दी हुई है, 15(1) में। तीसरी चीज हमारे पास है, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए उपबंध है। सामाजिक शैक्षणिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक दोनों रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी उन्नति के लिए उपबंध कौन सा है, तो उनकी उन्नति के लिए उपबंध अपने पास कौन सा दिया हुआ है, अनुच्छेद 15(4) अपने पास दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है, अनुच्छेद 15(4) दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अपना अगला है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध कौन से में दिया हुआ है, अनुच्छेद 15(3) में अपने को दिया हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अपना कौन सा कूट हो जाएगा, देखिए, पहले के लिए चौथा, पहले के लिए चौथा, दूसरे के लिए पहला, तीसरे के लिए तीसरा और चौथे के लिए दूसरा।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 अपने पास दिया हुआ है, अनुच्छेद 17 में शामिल है। अनुच्छेद जो 17 अपने पास है संविधान का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है उसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया हुआ है? क्या क्या सम्मिलित किया हुआ है, ये प्रश्न अपने चौथे प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है। देखिए इसके कूट आगे बनाकर हमको दिए गए हैं। यहाँ पर अपने पास जो सम्मिलित और असम्मिलित चीजें हैं वो दी गई हैं, तो अपने को देखना है क्या सम्मिलित है और क्या सम्मिलित नहीं है। पहली चीज है अस्पृश्यता का अंत, बिल्कुल अनुच्छेद 17 में सम्मिलित है। अस्पृश्यता के आचरण का निषेध, ये भी अनुच्छेद 17 में सम्मिलित है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता अपराध, ये भी अनुच्छेद 17 में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विधि द्वारा दंड की अपेक्षा, ये भी अनुच्छेद 17 में सम्मिलित है। यानी अनुच्छेद 17 में ये चारों चीजें सम्मिलित हैं जो कि अपने प्रश्न के अंतर्गत हमको दी गई हैं। इसका अर्थ कौन सा कूट है जिसमें चारों चीजें हैं? तो कूट नंबर डी, जिसके अंतर्गत हमको चारों दी गई हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने पास क्या दिया हुआ है? न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ अपन को पूछा गया है। ऑप्शन ए में अपन को दिया गया है न्यायालय स्वयं के निर्णयों का पुनः अवलोकन कर सकता है, न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों का पुनः अवलोकन कर सकता है, न्यायालय विधियों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो भैया इस चीज को न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कहते, यानी ये ऑप्शन हटते ही ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिक हट गया। न्यायालय स्वयं के निर्णयों का पुनर्अवलोकन कर सकता है, इसको पुनर्विलोकन नहीं कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं करते हैं। न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों का पुनर्विलोकन कर सकता है, कर तो सकता है, लेकिन इसको न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कहते हैं। यानी ऑप्शन सी हमारे पास बचा, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या? विधि, विधि जो है, अपने जो कानून है, लॉ जो है, उनकी जो संवैधानिकता है वो संविधान का कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, इस चीज की जांच कौन कर सकता है? न्यायालय कर सकता है। जुडिशरी इस चीज की जांच कर सकता है। इसी चीज को क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 हमारे सामने है। अनुच्छेद 14 का प्रावधान वर्णित है। अनुच्छेद 14 का प्रावधान वर्णित करता है, यानी कि अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है, इस प्रश्न के बारे में अपने को यहाँ पर बात करनी है। पहली चीज हमारे पास है विधि के समक्ष समता, दूसरी है विधियों का समान संरक्षण, तीसरी है विधियों की सर्वोच्चता, चौथी है विधियों का न्यायपूर्ण संरक्षण। कूट हमारे पास दिए हुए हैं ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 1 2 4 और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिएगा विधि के समक्ष समता बिल्कुल अनुच्छेद 14 में वर्णित है। क्या? विधि के समक्ष समता, कानून के सामने सभी समान होंगे, ये चीज अनुच्छेद 14 में वर्णित की हुई है। अगला है विधियों का समान संरक्षण, ये चीज भी अनुच्छेद 14 में सम्मिलित है। क्या? विधियों का समान संरक्षण, कानून का संरक्षण। ठीक है, विधि की सर्वोच्चता, ये बिल्कुल भी अनुच्छेद 14 में सम्मिलित नहीं है। इसके बाद में अपने को दिया हुआ है विधियों का न्यायपूर्ण संरक्षण, ये चीज भी अनुच्छेद 14 में सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए
1 और 2, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में, 1 और 2। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमारे पास है, विधि के शासन का अर्थ क्या है। किसके शासन का अर्थ पूछा गया है यहाँ पर, विधि के शासन का अर्थ अपने को पूछा गया है। देखिएगा क्या दिया हुआ है, विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ये दोनों एक ही चीज हो गई। विधियां शक्ति के अधिकारों के परिणाम स्वरूप। तो कूट हमारे पास ए बी सी और डी दिए हुए हैं, जिसमें देखिएगा विधि की सर्वोच्चता बिल्कुल सही होगा। विधि की सर्वोच्चता, विधि का शासन अगर पूछा जा रहा है तो विधि की सर्वोच्चता तो होगी ही, ये सही है। इसके अतिरिक्त विधि के समक्ष समता, ये भी सही है, यानी ये सही है तो ये भी नीचे वाला भी अपना सही है। इसके बाद विधियां व्यक्ति के अधिकारों के परिणाम स्वरूप, ये बिल्कुल भी गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या क्या, विधि की सर्वोच्चता और विधि के समक्ष समता इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 हमारे पास है, क्या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त निर्बंधन के आधार कौन से हैं। ऑप्शन ए राज्य की सुरक्षा, ऑप्शन बी मानहानि, ऑप्शन नंबर 3 न्यायालय की अवमानना और नंबर 4 सदाचार। ठीक है, हमारे सामने कूट बने हुए हैं ए बी सी और डी। 1 और 2 यानी कि राज्य की सुरक्षा और मानहानि, 1, 3 यानी राज्य की सुरक्षा और न्यायालय की अवमानना, 1, 2 और 3 यानी राज्य की सुरक्षा मानहानि न्यायालय की अवमानना, 1, 2, 3, 4 यानी कि राज्य की सुरक्षा मानहानि न्यायालय की अवमानना और सदाचार। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त निर्बंधन, यानी कि अपने को जो बोलने का अधिकार है, बोलने का क्या है, अधिकार अपने को दिया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये अधिकार अपना आता है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये आता है, जिसमें देखिएगा अपन क्या क्या नहीं बोल सकते। निर्बंधन, निर्बंधन का अर्थ यहाँ पर क्या है, जिस पर रोक लगाई गई हो, जो चीज बेन है उस चीज के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो किस किस चीज पर अपन नहीं बोल सकते, हम राज्य की सुरक्षा के बारे में बिल्कुल नहीं बोल सकते, किसी की मान हानि हम नहीं कर सकते, न्यायालय की अवमानना हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और सदाचार, सदाचार जो है उसके विरुद्ध हम नहीं बोल सकते, इस पर बिल्कुल निर्बंधन लगा हुआ है। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 तीनों ही सही हैं। आगे बात समझ में, हम ना तो राज्य की सुरक्षा के बारे में बोल सकते हैं, ना मानहानि, ना ही न्यायालय की अवमानना और ना ही सदाचार के विरुद्ध। प्रश्न संख्या 9 अपने समक्ष दिया हुआ है, अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के लिए निम्नलिखित अधिकार देता है। अनुच्छेद कौन सा अपना, 20, अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अपराध जो है अपने, जो अपराध जो हुआ है, क्राइम, क्राइम जो हुआ है उसकी दोष सिद्धि, यानी कि ये जो अपराध है ये सिद्ध हो गया है। क्या हो गया, सिद्ध हो गया है। सिद्ध होने के बाद इसमें जो संरक्षण अपन को मिलता है, संरक्षण अपन को मिलता है, चाहे वह संविधान के माध्यम से मिले, चाहे वह राष्ट्रपति के माध्यम से मिले, राज्यपाल के माध्यम से मिले,
जिसके भी माध्यम से मिले उसके बारे में अनुच्छेद 20 में क्या अधिकार अपने को दिए गए हैं। या फिर जो कई बार जेल से छोड़े जाते हैं अच्छे व्यवहार के कारण, वो भी इसी में दिए हुए हैं। तो अपन देख लेते हैं क्या क्या इस चीज के अंतर्गत संरक्षण हेतु दिए गए। इसमें बेसिकली हमको क्या बताना है, इनका क्रम बताना है। देखिए, आत्म अभिशंसन के संरक्षण, कार्योत्तर विधि से संरक्षण और दोहरे दंड से संरक्षण, इनका अपने को क्या बताना है, क्रम इस प्रश्न के अंतर्गत अपन को बताना है। ये तीनों ही संरक्षण अपन को मिलते हैं अपराध में दोष सिद्धि के बाद में। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है, ये तीनों ही संरक्षण अपन को मिलते हैं। आत्म अभिशंसन, कार्योत्तर विधि और दोहरे दंड, ये तीनों ही संरक्षण अपन को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को इसका क्रम अपने को इसमें बताना है। क्रम 1 2 3, 2 3 1, 2 1 3 और 3 2 1, ये 3 क्रम, 4 क्रम अपने पास दिए हुए हैं। तो इसका सही क्रम क्या होगा, सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 2 3 और 1 इस प्रश्न का सही उत्तर अपने पास हो जाएगा। 2 का अर्थ है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, कार्य हो जाने के बाद विधि से यानी कानून से अपने को क्या मिल जाता है, संरक्षण मिल जाता है। ठीक है, 3 दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण मिल जाता है और आत्म अभिशंसन के से भी संरक्षण मिल जाता है। किसके अनुसार, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 20 में ये चीजें अपने को दी हुई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 से। अनुच्छेद 22 के अनुसार सामान्य विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या हैं। अगर कोई व्यक्ति सामान्य कानून के अंतर्गत, सामान्य किसी जुर्म के अंतर्गत, अपराध के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, तो उसके लिए गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या क्या हैं। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसके पास कौन कौन से अधिकार अपना संविधान उसे देता है, ये चीज अपने को बतानी है। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, दूसरा है विधि व्यवसाय यानी वकील से बचाव प्राप्त करने का अधिकार, और तीसरा है 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, जिसमें यात्रा का समय शामिल है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो पहली चीज दी हुई है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, बिल्कुल कारण जानने का अधिकार जो है वो गिरफ्तार हुए व्यक्ति को मिलता है। किसको, गिरफ्तार हुए व्यक्ति को मिलता है। इसमें आप कानून, कारण, अपनी गिरफ्तारी का जो कारण है वो आप पूछ सकते हैं, बिना कारण जाने आप उसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कारण अगर आपको नहीं बताया गया है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी चीज अपने पास है, ये जो अपना गिरफ्तार वाला है, ये कारण न जानने का अधिकार जो है, कारण न जानने का अधिकार, ये जो नियम है, ये जो कानून है, एक बार अंग्रेज सरकार लेकर के आई थी। उसके बारे में अपन जब इतिहास पढ़ेंगे या फिर इतिहास के बारे में कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब हम पढ़ेंगे संविधान की, तब इसके बारे में हम जानेंगे। अगला है अपना विधि व्यवसाय वकील से बचाव प्राप्त करने का अधिकार। बिल्कुल यह अधिकार एक सामान्य जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके पास होता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 22 के अनुसार। ठीक है, अगला है 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, ये यहां तक का अधिकार बिल्कुल एक गिरफ्तार हुए व्यक्ति के पास है। लेकिन इस ऑप्शन में आगे क्या दिया हुआ है, जिसमें यात्रा का समय शामिल है। नहीं, बिल्कुल भी ये यात्रा का समय जो है, यात्रा का समय जो है वो इन 24 घंटों में शामिल नहीं होता है। 24 घंटों में शामिल वो नहीं होता है, वो 24 घंटे के अतिरिक्त वो समय होता है। इसलिए ये जो वाक्य है अपना ये गलत है, बाकी 2 वाक्य अपने
सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए, 1 और 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई, कुछ जानने को मिला, कुछ नया आपको मिला, कुछ नया आपने पाया, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इन वीडियोस का फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको कोई भी प्रश्न मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके प्रश्न का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।